नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। Here in this video, we are going to solve the numericals on law of machine, maximum mechanical advantage and maximum efficiency of the machine. So ये जो तीनों टॉपिक्स है इसके रिलेटेड डिटेल हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 16, 17 एंड 18 में हमने देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द मशीन और लॉ ऑफ मशीन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से रीड करना है। तो फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल a load of 1 kilonewton is lifted by an effort of 56 newton and 2 kilonewton load is lifted by an effort of 96 newton। मतलब दो कंडीशंस हमें न्यूमेरिकल में दी है, जिसमें पहले कंडीशन में है 1 किलो न्यूटन इतना लोड है तो उसके लिए 56 न्यूटन इतना एफर्ट हमें लग रहा है, और दूसरी कंडीशन हमें दी है अगर 2 किलो न्यूटन इतना लोड अगर हमें लिफ्ट करना है तो 96 न्यूटन इतना एफर्ट हमें लगता है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन। सो मतलब अगर 3 किलो न्यूटन इतना अगर लोड हमें लिफ्ट करना है तो हमें कितना एफर्ट लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें ये दो कंडीशंस दी है। अगर 1 किलो न्यूटन इतना उठाना है तो उसके लिए 56 न्यूटन इतना लगता है। अगर हमें 2 किलो न्यूटन इतना लोड उठाना है तो उसके लिए 96 किलो न्यूटन इतना लगता है। तो अगर हमें 3 किलो न्यूटन इतना लोड अगर उठाना होगा तो उसके लिए हमें कितना एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल P फॉर दिस 3 किलो न्यूटन लोड, राइट। सो ये जो न्यूमेरिकल है ये हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ मशीन सॉल्व करेंगे। सो वी हैव अ इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मशीन दैट इज कैपिटल P इज इक्वल टू m w प्लस c, राइट। दिस इक्वेशन फॉर द लॉ ऑफ मशीन ये हमने लेक्चर नंबर 16 में देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको अभी ऊपर आई बटन में वो लिंक दिख रहा होगा, वहां पे जाके लेक्चर नंबर 16 देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ मशीन। नाउ इन दिस लॉ ऑफ मशीन दिस m इज अ स्लोप ऑफ लाइन एंड दिस c इज अ y इंटरसेप्ट, राइट। सो नाउ अगेन मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू कंडीशंस। सो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन, राइट। हमें गिवन क्या दिया है, तो पहली कंडीशन में दिया है हमें व्हेन कैपिटल W इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, सो द कैपिटल P इज इक्वल टू 56 न्यूटन। मतलब अगर 1 किलो न्यूटन इतना लोड है तो उसके लिए एफर्ट है 56 न्यूटन। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है व्हेन कैपिटल W इज इक्वल टू 2000 न्यूटन, सो P इज इक्वल टू 96 न्यूटन। मतलब अगर ये 2 किलो न्यूटन इतना लोड अगर हमें लिफ्ट करना है तो उसके लिए 96 इतना एफर्ट हमें लगता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हेन कैपिटल W इज इक्वल टू 3000 न्यूटन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P दैट इज एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 3000 न्यूटन। तो ये जो किलो न्यूटन था उसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इसे हम 1000, 2000 और 3000 न्यूटन ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है P का वैल्यू, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमारे पास जो ये दो कंडीशंस है वो यूज करके और ये जो लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला है वो यूज करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले हमें लॉ ऑफ मशीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ मशीन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास जो ये दोनों कंडीशंस है तो उसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो P इज इक्वल टू 1000 m प्लस c। मतलब ये P 1000 अगर ये इस तरह से हम अगर ये इस कंडीशन के लिए लॉ ऑफ मशीन लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल P इज इक्वल टू 2000 इंटू m प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो दिस इज फॉर सेकेंड कंडीशन। तो अगर ये दोनों इक्वेशंस अगर हमें ये कंडीशन के ऊपर से मिले हैं
तो हम इससे पहले m कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम ये 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें m की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2000 m plus c is equal to, so this 2000 effort required to lift this 2000 kilonewton, 2000 newton load is 96. So here 96 newton effort required, that is P. So 1000 into m plus c, and for this 1000 newton effort required is 56. So write here 56. Now we have to subtract. So here write down here subtract. So subtract the negative sign. So here sign changes, negative, negative. Now here 2000 minus 1000, 1000 m. C minus c, 0. So c gets cancelled, is equal to 96 minus 56 is 40. Right? So here we can calculate the value of m. Now m is equal to 1000 divided by 40, right? So m is equal to 0.04, right? So the value of slope is calculated. So ये जो law of machine है, इसमें हमें जो पहली जो वैल्यू है m की, that is slope of line, वो हमने कैलकुलेट कर ली. So m is equal to 0.04, right? So अब हमें कैलकुलेट करना है c का वैल्यू, y इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है c का, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो हम सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमारे पास m की वैल्यू अवेलेबल है, इफ वी हैव वैल्यू ऑफ m, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ m इनटू दिस इक्वेशन नंबर 1 और 2, विल गेट द वैल्यू ऑफ c. सो राइट डाउन, पुट वैल्यू ऑफ m into equation number 1, right? So equation number 1 is P is equal to 1000 m plus c. So P for equation number 1 is 56. 56 is equal to 1000 into 0.04 plus c, right? So here अगर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो c is equal to 56 minus 40. इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इज 40. सो c इज इक्वल टू 56 माइनस 40. सो c इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो इस तरह से हमें देखिए m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और c की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस टू वैल्यूज वी कैन राइट द लॉ ऑफ मशीन फॉर दिस पर्टिकुलर मशीन विच इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. सो द लॉ ऑफ मशीन is P is equal to 0.04 capital W plus 16. तो ये हो गया लॉ ऑफ मशीन. ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास अगर लॉ ऑफ मशीन है तो लॉ ऑफ मशीन यूज करके हम कोई भी लोड के लिए कोई भी एफर्ट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब अगर इस मशीन को यूज करके अगर हमें कोई भी लोड लिफ्ट करना है, मतलब अगर वो 3 किलो न्यूटन है, 4 किलो न्यूटन है, 5 किलो न्यूटन है, तो कोई भी लोड की अगर वैल्यू होगी तो हम इसमें पुट करके हम उसके लिए एफर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास m की वैल्यू और c की वैल्यू अगर है हमारे पास. तो अभी यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू भी अवेलेबल है, हमने कैलकुलेट की है, और वी हैव वैल्यू ऑफ c ऑल्सो. सो हियर 3 kilonewton is there. So what we have to do for finding the value of P for this 3 kilonewton? We have to use this law of machine. So P is equal to 0.04 and W, which is given in the numerical, that is 3 kilonewton. So into 3000 plus 16, right? So calculate this and you will get your final answer, that is effort required to lift the load of 3 kilonewton. Now this, after calculation, this answer is 136 Newton.
That means if we have to lift this 3 kilonewton load, we have to require the 136 Newton effort, right? So by using this single equation of law of machine, we have to solve this numerical like this. ये एक सिंगल इक्वेशन यूज करके हम इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल. इसको आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इस तरह से आपको लॉ ऑफ मशीन यूज करना है. लॉ ऑफ मशीन में इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है m और c. So this m is a slope of line and this c is a y intercept, right? So now move towards the numerical number second. I hope आपको ये न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए. कमेंट में मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. तो चलिए हम न्यूमेरिकल नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं. सो नाउ अगेन फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, राइट? सो हम पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, हम देखेंगे हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया है और हमें कैसे कैलकुलेट करना है. सो फॉर अ सर्टेन मशीन द लॉ ऑफ मशीन इज P इज इक्वल टू 0.08 W प्लस 5 न्यूटन. मतलब लॉ ऑफ मशीन हमें दिया है. तो यहां पे जो m स्मॉल m की जो वैल्यू है वो है 0.08. दिस इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन, एंड c value is also given, y intercept value is also given, that is 5, right? So what we have to calculate? We have to calculate the effort required to lift the load of 5 kilonewton. तो अगर 5 किलोन्यूटन इतना लोड है तो उसके लिए एफर्ट कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अगर हमें लॉ ऑफ मशीन पता है तो उसके लिए अगर हमें हमारे पास अगर कोई भी लोड अगर आता है तो उसके लिए हम एफर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास लॉ ऑफ मशीन अवेलेबल है, उसका इक्वेशन हमारे पास है और हमें 5 किलो न्यूटन के लिए एफर्ट कैलकुलेट करना है. तो चलिए हम कैलकुलेट करेंगे बाद में. सो ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज भी कैलकुलेट करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मशीन है, इस न्यूमेरिकल में जो मशीन है वो कौन से टाइप की है. तो हमने हमने देखा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल टाइप. तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको लास्ट कुछ लेक्चर में वो मिल जाएगा. आई थिंक लेक्चर नंबर 14 या फिर 15 में आपको ये रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन के लिए मिल जाएगा डिटेल. तो आप वहां पे जाके वो देख सकते हो. एंड अगेन वी हैव वन वैल्यू इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, दैट इज वेलोसिटी रेशियो फॉर मशीन इज 20. सो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन वैल्यूज. सो हियर गिवन, नाउ first given is a law of machine, that is P is equal to 0.08 capital W plus 5 Newton. ये हमें दिया है. Now again we have a equation, we have a value of velocity ratio, that is VR is equal to 20. So these two values are given in the numerical. So हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें पहले कैलकुलेट करना है when load, that is W is equal to 5 kilonewton, कैलकुलेट P, ठीक है? और हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज. सेकेंड, मैक्सिमम MA कैलकुलेट करना है और हमें कैलकुलेट करना है टाइप ऑफ मशीन. तो देखिए टाइप ऑफ मशीन के लिए हमें पहले इफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप ऑफ मशीन हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमें मशीन का इफिशिएंसी पता हो. ठीक है, जैसे हमने दो कंडीशंस देखे थे, रिवर्सिबल टाइप एंड इरिवर्सिबल टाइप. So if the machine efficiency is greater than 50%, that means the machine is reversible type. If the machine efficiency is less than 50%, that means the machine is irreversible type, right? तो हमें इसके लिए मशीन का efficiency कैलकुलेट करना पड़ेगा. So we have formula for efficiency. Maximum efficiency of machine is equal to mechanical advantage divided by velocity ratio into 100. So by using this equation, we can calculate the value of efficiency of the machine, right? Because of here maximum mechanical advantage is there, so we have to write down here maximum efficiency, because here maximum mechanical advantage value we have to put here, right? So first find out the value of effort required to lift the load of 5 kilonewton. So हम पहला लिखते हैं. अगर आप देखिए अभी यहाँ पे लोड की वैल्यू दी है, मतलब कैपिटल W इज इक्वल टू 5000 न्यूटन, सॉरी. सो
P हमें कैलकुलेट करना है. So we have a equation of law of machine that is 0.08 W plus 5. So what we have to do, we have to just put this value of W into this equation. So we have a value of W that is 5000 Newton. So 0.08 into 5000 plus 5, right? So after calculating this term, you will get your value of P, that is effort required to lift the load of 5 kilonewton. मतलब इससे हमें हमारा पहला आंसर जो है वो मिल जाएगा. Now the answer is 405 Newton. This is our first answer, right? After that, what we have to calculate? We have to calculate the maximum mechanical advantage. Now again, we have a formula for maximum mechanical advantage, that is maximum MA is equal to 1 divided by M. So M is a slope of line. Now here in this equation of law of machine, this is the value of M and this is the value of C. So here if you have to calculate the value of mechanical advantage, we have to put this 0.08 into this equation. So here 1 divided by M, that is 0.08. So by putting the value of M into this maximum mechanical advantage equation or maximum mechanical advantage formula, you will get the value of maximum MA. Now the value of maximum MA is 12.5, right? So we'll get our second answer, that is maximum MA. Now after finding the value of maximum mechanical advantage, you have to first find out the maximum efficiency, then we can say which type of machine is there. So here number third, so maximum efficiency is equal to mechanical advantage divided by velocity ratio into 100. So here put the value of maximum mechanical advantage, that is 12.5 divided by velocity ratio, which is given in the numerical, that is 20. So right here 20 into 100. So calculate the efficiency of the machine. So after calculation, the efficiency is 62.5%, right? So now here see, we have to find out the which type of machine is there. Now as I said, we have a two condition for a type of machine. So if machine efficiency is greater than 50%, the machine is of reversible type. If the machine efficiency is less than 50%, the machine is of irreversible type. Now in this case, the machine efficiency, or you can say the maximum efficiency of the machine is 62.5, that means which is greater than the 50%. So this machine is of reversible type. So आपको इसको इस तरह से लिखना है, type of machine is reversible because machine efficiency is greater than 50%. तो इस तरह से आपको इसका आंसर लास्ट में लिखना है. ये हो गया हमारा आंसर नंबर थर्ड. ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड फाइनली द टाइप ऑफ मशीन. तो इस तरह से आपको ये जो फॉर्मूलेज है सिंपल लिफ्टिंग मशीन के लिए, ये आपको यूज करके इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. सो आई होप इस वीडियो में आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा. अगर आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट कीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो और दोस्तों के साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.